फील करती हो कि तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी चीजें तुम चेंज करना चाहती हो लेकिन कुछ चेंज हो ही नहीं पाता? आज की वीडियो में पूरे 50 हैबिट्स मैं तुम्हें बताने वाली हूँ जिसको फॉलो करने से तुम्हारी पूरी लाइफ हमेशा के लिए बदल जाएगी। और ये 50 हैबिट्स की कोई लिस्ट नहीं है, ये तुम्हारा वेकअप कॉल है। और बहुत ही छोटी छोटी सी चीजें करने के लिए बोलूंगी जो कि मैंने खुद अपने ऊपर ट्राई किया है और मेरा पूरा माइंडसेट चेंज हो गया। जस्ट नॉट माइंडसेट ओनली, बॉडी, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस, मोटिवेशन, डिप्रेशन, हर चीज में बदलाव आया। ये वीडियो इस चैनल की अब तक की बेस्ट वीडियो और तुम्हारी जिंदगी को बदल के रख देने वाली वीडियो होने वाली है। तो आराम से बैठ करके इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जस्ट एक बार एंड तक इसको समझ लो। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात सीधे पूछ लेती हूँ, क्या तुम अपनी लाइफ से खुश हो या फिर हमेशा की तरह रोज वही साइकिल उठ रही है, लेट उठना, सारा दिन स्क्रॉल करना, प्रोक्रेस्टिनेट करना, बट रियलिटी में तुम कुछ नहीं कर पाती। तुम्हारे साथ के सारे लोग आगे बढ़ते हैं पर तुम अपनी जिंदगी में कहीं पीछे छूटती चली जा रही हो। मुझे आदत है कि मैं किसी लड़की से बात कर रही हूँ इसीलिए पीछे चली जा रही हूँ, बोल रही हूँ, बट ये वीडियो एक्चुअली गर्ल बॉय दोनों के लिए है। दोनों की लाइफ बदलने वाली है ये वीडियो। तुम इंटरनेट पे कहीं चार बातें अच्छी सुनती हो और सोचती हो कि हाँ बात तो सही है, इसको मैं कल से डेफिनेटली अप्लाई करूंगी, मैं सीरियस हो जाऊंगी, मैं करूंगी इसको, बट कल वो कभी आता ही नहीं है। तुम सिर्फ सोचती हो, करती कुछ नहीं हो। देखो मैं तुम्हें जज नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कैसा लगता है कि हम सोचते हैं हम करेंगे पर हमें टाइम नहीं मिलता, हमें मौका नहीं मिलता। हमारे आसपास चीजें ऐसी होती हैं कि हम चाहते हुए वो सब कर नहीं पाते जो हमारी ग्रोथ में हमारी हेल्प करे, बट हमें ये साइकिल तोड़नी ही पड़ेगी। तो चलो आज इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे इस साइकिल को तोड़ सकते हो एंड एक्चुअली मैं तुम ये 50 हैबिट्स कैसे फॉलो कर सकते हो। अब ज्यादा बात नहीं करूंगी, हैक नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। बाय द वे ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है कि ये तुम्हारा एक्शन प्लान है। अपने नोट्स बनाओ, बातों को नोट करो क्योंकि छोटी छोटी चीजें तुम्हें बताने वाली हूँ जिसने मुझे रिजल्ट दिया है। और अब तुम्हारी बारी। सबसे पहले माइंड एंड माइंडसेट की बात करते हैं। रोज तुम्हें एक ही टाइम पे उठना है। टाइम फिक्स कर लो, 5 बजे, 6 बजे, 6:30 बजे, इससे ज्यादा लेट नहीं, बट तुम्हें रोज इसी टाइम पे उठना है। सुबह उठते ही अपने फोन को पकड़ना है, टाइम देखने के लिए या अलार्म बंद करने के लिए। उसके बाद फोन साइड में रखना और आने वाले कम से कम आधे घंटे तक फोन को हाथ भी नहीं लगाना। सुबह उठते ही खाली पेट कोई वाटर पियो, जैसे कि मैं पीती हूँ मेथी वाटर, सौंफ का पानी, अजवाइन, जीरा, सौंफ को उबाल करके पानी पी लो। ये सब तुम्हारी गट हेल्थ, डाइजेशन, पूरी ओवरऑल हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है। इसे डेली फॉलो करो, फर्क तुम्हें नजर आएगा। सुबह उठते ही तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा सुबह की सनलाइट लेना। सुबह की 5 से 10 मिनट की धूप अगर तुम लेते हो तो तुम्हारी बॉडी अच्छे तरीके से फंक्शन करेगी। देखो मैं हर चीज के फायदे बताने बैठूंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं तुम्हें सिर्फ 1 लाइनर हैबिट्स बताऊंगी। क्यों फॉलो करना है तुम्हें अच्छे से पता है, इसके क्या फायदे है तुम्हें पता है, बस तुम्हें ये हैबिट्स अपनानी है। सुबह उठते ही तुम्हें अपना बेडरूम क्लीन करना है, बेडशीट ठीक करनी है, अपने आसपास साफ सफाई रखनी है। जब तुम्हारे आसपास चीजें क्लटर्ड होती है तुम्हारे दिमाग में वो क्लटर जमा होता है, तो अपने आसपास सब कुछ क्लीन रखो। सुबह 10 मिनट शांति में बैठो, चाहे मेडिटेशन करो या आंख बंद करके या आंख खोल करके बस ग्रैटिट्यूड फील करो। हर एक चीज को देखो तुम्हारे घर में क्या है, तुम लकी हो, तुम जिंदा हो, तुम्हारे पास तुम्हारी आंखें सही काम करती है, तुम्हारे हाथ पैर सही काम कर रहे हैं, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ, अगर तुम्हारे बच्चे हैं तो बच्चों को देख करके ग्रैटिट्यूड फील करो। अपने पति को देखो, बॉयफ्रेंड को देखो, खुद को देखो। भगवान ने हमें हजारों चीज हमारी जिंदगी में दे रखी होती है जिसे हम रोज नजरअंदाज करते हैं और एक वो बुरी चीज जो हमें परेशान करती है हम पूरा फोकस उसमें झोंक देते हैं अपने आप को। जब भी खाना खाओ अपने साथ फोन लेकर के मत बैठो, खाने को देखो, खाना खाओ और उसमें भी ग्रैटिट्यूड फील करो कि तुम्हें इतना अच्छा आहार मिल रहा है, तब जाके भोजन भी तुम्हें संपूर्ण पोषण देगा। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखो, अपने दिमाग में भर दो कि तुम कितनी लकी हो, तुम्हारे साथ कितनी अच्छी चीजें हो रही हैं, तुम अपनी ग्रोथ की तरफ रोज कदम बढ़ा रही हो, ग्रोथ तुम्हें मिल रही है, तुम कितनी सुंदर हो, तुम जो चाहती हो भगवान तुम्हें चुटकियों में दे देता है। दुनिया के सबसे लकीएस्ट गर्ल तुम हो। लड़कियां हमेशा चाहती हैं कि उनके बॉयफ्रेंड पति उनकी तारीफ करे, नहीं, तुम खुद की तारीफ खुद करो, खुद की, अपने आसपास जो हो रहा है उसकी एंड अपनी जिंदगी की भी। आज से, अभी से अपने बारे में नेगेटिव बोलना छोड़ दो, नेगेटिव सोचना छोड़ दो। सिर्फ एक दिन के लिए ये चेंजेस करके देखो। मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि तुम 1 महीना 2 महीना ये सब कुछ करोगे तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। तुम एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए ये सारे हैबिट्स को फॉलो करके देखो। एक दिन नेगेटिविटी को गोली मारो और सोचो सिर्फ पॉजिटिव। अपने आप तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा, हर चीज तुम्हें पॉजिटिव नजर आने लगेगी और जो भी तुम करोगे वो 100% अच्छा ही होगा। तुम खुद हैरान हो जाओगे कि ये तुम्हारी लाइफ है। तुम्हें तो लगता था तुम्हारी लाइफ बड़ी बेकार है, सड़ी हुई से है, पर ये अचानक से क्या हो गया? तुम स्वर्ग से उतरी अप्सरा हो। करो फील, मानो ये बात। तुम्हारे बोलने से सारी विश तुम्हारी पूरी हो जाती है, मानो इस बात को। और मानने के साथ साथ जो हैबिट्स आगे और बता रही हूँ वो भी फॉलो करने पड़ेंगे। सो
अपने आप को ब्लेम करना बंद करो, ग्रैटिट्यूड फील करो और अपनी तारीफ करो। किसी एक बात को लेकर के ओवर थिंकिंग करती हो, इसे बंद करो। मैं खुद बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करती थी, अगर ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा, सोच सोच के परेशान हो जाया करती थी। और इस ओवर थिंकिंग की वजह से एक दिन मैं इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई कि मन में बहुत गंदे गंदे ख्याल आने लगे। मैं बता भी नहीं सकती तुम्हें, तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं ऐसा सोच रही थी अपने लिए। लिटरली हर अच्छी चीज बुरी लग रही थी ओवर थिंकिंग के चक्कर में। ये ओवर थिंकिंग हम लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसे खत्म करो। तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होंगे जो तुम्हारी एनर्जी को ड्रेन्ड आउट कर रहे हैं, तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तुम्हारे पीछे पड़े रहते हैं, जिनसे तुम्हारा कोई फायदा नहीं होता। ऐसे कोई लोग हैं, या ऐसे किसी इन्फ्लुएंसर को तुम फॉलो कर रहे हो, या कोई भी ऐसा रिश्तेदार हो, दोस्त हो, या तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही क्यों ना हो, उन सबको म्यूट करो, ब्लॉक मारो। ये लोग तुम्हें कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे। जिन लोगों में तुमसे जलन की भावना होती है, उनसे दूर हो जाओ। पूरा दिन तुम्हें एक्टिव होकर बहुत ज्यादा हार्ड वर्क और मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं टाइम इज मनी, एक्चुअली टाइम इज नॉट मनी, योर एनर्जी इज मनी। तुम 10 घंटे काम करो, पर तुम उस 10 घंटे में लेजी हो और अच्छे से काम नहीं कर रहे हो, तो रिजल्ट 0 मिलने वाला है तुम्हें। तुम भले ही 4 घंटे काम करो, पर उसमें अपनी जी जान लगा दो। एकाग्र होकर फोकस के साथ काम करोगे तो तुम उन 4 घंटों में भी 40 घंटों जितना वर्क एफिशिएंटली कर सकते हो। सो ज्यादा टाइम नहीं, ज्यादा एनर्जी पे फोकस करो। अपने फोन के नोटिफिकेशंस बंद कर दो। जो फालतू के एप्स नोटिफिकेशन तुम्हें भेजते रहते हैं, तुम बार बार फोन उठाते हो, चेक करते हो, एक दिन में तुम 1000 बार से भी ज्यादा फोन उठाती हो, जिससे तुम्हारा पूरा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। ना तुम पढ़ पाती हो, ना कॉलेज का कुछ कर पाती हो, ना ऑफिस के लिए ही प्रोडक्टिव चीजें कर पाती हो। और सबसे अच्छा होगा इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग बंद करो। सच में हम सब ज़ॉम्बी बन चुके हैं। फोन लेते हैं ना, हमारे आंखों को कुछ हो जाता है, हम इतने एडिक्टिव हो जाते हैं कि वो हमारा खून चूस रहा होता है, हमें पता भी नहीं होता। हम सोचते हैं अभी 2 मिनट बाद हम बंद कर देंगे फोन, 2 मिनट बाद बंद कर देंगे। वो 2 मिनट कभी खत्म नहीं होते हैं और हम नॉन स्टॉप स्क्रोलिंग करते रहते हैं। तो प्लीज जितनी भी स्क्रोलिंग कर रहे हो, आज से टाइमर लगाओ। मैं 7 से 8 बजे तक स्क्रोलिंग करूंगी। कोई भी टाइम ले लो, पूरे दिन भर में 1 घंटा स्क्रोलिंग का, 10-10 घंटे मोबाइल में मत लगे रहो। 1 घंटा भी बहुत बोल दिया। अपने लुक में थोड़े चेंजेस लेकर के आओ, थोड़ा सा अलग दिखने का कोशिश करो। मे बी तुम अपनी ड्रेसिंग सेंस या स्टाइलिंग सेंस को थोड़ा चेंज कर लो। मे बी तुम अच्छा सा कोई हेयर कट ले लो, फेस फ्रेमिंग करो, जैसे कि मैंने किया था रिसेंटली। इससे मुझे बहुत फर्क पड़ा। मतलब अब अपने आप को मिरर में देखती हूँ तो आई फील न्यू मी, एक अपना ही अलग नया अवतार लेकर के आए हो ऐसा लगेगा। मतलब अपने थॉट्स को डिटॉक्स करो, अपने लुक्स को और एनहांस करो, ग्रूमिंग पे ध्यान दो, यू विल फील डिफरेंस। तुम्हें लगेगा तुम्हारा नया जन्म हो रहा है। सच में अपने आसपास की हर चीज को चेंज कर दो, अपने फर्नीचर्स को रीअरेंज करो, घर के अंदर कुछ नया डेकोरेटिव सामान लाओ, जो फालतू का क्लटर्ड सामान पड़ा हुआ है उनको निकाल दो। तुम्हारे वार्डरोब में इतने सारे कपड़े पड़े हुए हैं, 3 साल से तुमने यूज नहीं किया हुआ है, या मे बी 1 साल से भी तुमने यूज नहीं किया है, उन सारे कपड़ों को किसी को दे दो बहन। तुम नहीं पहनने वाली, तुम वेट करियो कोई अच्छा फंक्शन आएगा, किसी डेट पे जाऊंगी तब मैं पहनूंगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जब 1 साल से तुमने उन कपड़ों को हाथ नहीं लगाया है, अभी भी तुम नहीं पहनने वाली हो, छोड़ दो उसको, जाने दो, दे दो किसी को। मैंने मेरे घर से बहुत सारी चीजें निकाल दी हैं इसी चक्कर में, एंड अब मुझे काफी अच्छा लगता है। खाली घर ज्यादा अच्छा लगता है। क्लटर्ड घर इक्वल्स टू क्लटर्ड माइंड। जब भी खाना खाती हो, खाना खाने के तुरंत बाद लेटने की हमारी गंदी आदत होती है, उसको बंद करो। खा के लेटना नहीं है, खा के वॉक करना है। भले ही 10 मिनट 15 मिनट के लिए वॉक करो, 15 मिनट ज्यादा हो गया 10 मिनट के लिए करो, जितना कम कर सकती हो उतना कम करो। मैं तुम्हें जो चीजें बता रही हूँ उसकी एक्सपेक्टेशंस तुम इतनी लो रखो कि तुम्हें ये सब चीज करने में ज्यादा हार्ड ना लगे, तुम्हें लगे कि यार ये तो छुटकियों का खेल है, मैं तो कर ही सकती हूँ। अब मैं तुम्हें बोल दूंगी कि 1 घंटा वॉक करो, 1 घंटा जिम जाओ, प्रोटीन डाइट लो, तुम नहीं कर पाओगी, मुझे पता है नहीं कर पाओगी। मैं खुद 1 साल से सोच रही हूँ मैं जिम जाऊंगी, पर आज तक वो दिन नहीं आया, मैं आज तक जिम गई ही नहीं। मैंने जिम जाने का सपना छोड़ दिया। अब मैं घर पे ही एक्सरसाइज कर रही हूँ। जो चीज तुम सोच रहे हो नहीं कर पा रहे हो, तो रास्ता बदल लो, मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बदल लो। मंजिल सेम रखो, रास्ता अलग रख लो। अब मैं जिम नहीं जा पा रही, मैं घर में एक्सरसाइज कर रही हूँ, मैं डाइट पे ध्यान दे रही हूँ, मैं वॉक कर रही हूँ प्रॉपर्ली। तुम भी करो मेरे साथ। हर बार खाना खाने के बाद कम से कम 10 मिनट के लिए, और ज्यादा कर सकते हो तो 20 मिनट काफी अच्छा रहेगा। वॉक करो, तीनों टाइम वॉक करो, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। घर के बाहर जाके वॉक नहीं कर सकते हो, घर में वॉक कर लो, बट वॉक जरूर करना। पानी पीना याद रखना, कम से कम 8 ग्लास एक दिन में तो तुम्हें पीना ही चाहिए। अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखो, क्योंकि तुम्हारे स्किन, हेयर ग्लो सब उसी से आएगा। ऑनलाइन कोई सा भी स्किल सीखना स्टार्ट कर दो। मे बी तुम्हें AI सीखना है, तुम्हें मेकअप ट्यूटोरियल सीखना है, तुम्हें सिलाई कढ़ाई बुनाई, तुम्हें जो सीखना है एक स्किल सीखना स्टार्ट करो। किसी इंस्टीट्यूशन में जाके सीख सकते हो, बेस्ट, गुड फॉर यू। नहीं कर सकते ऑनलाइन सीखो, बट कुछ ना कुछ सीखना शुरू करो। कुछ समझ नहीं आता तो कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर ध्यान दो, इंग्लिश सीखने की प्रैक्टिस करो। मे बी कोई भी लैंग्वेज सीखो, लेकिन सीखो जरूर। बुक पढ़ना स्टार्ट करो। समझ नहीं आता कौन सा बुक पढ़ना है, मैंने भी ChatGPT से पूछा मेरा ये इंटरेस्ट है, मैं इसके ऊपर कौन सा बुक पढ़ूं। तो मैंने बोला कि लव लाइफ को और अच्छी करने के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, तो उसने मुझे ये वाली बुक रेकमेंड की। अच्छी पेरेंटिंग के लिए ये वाली बुक रेकमेंड की उसने, और सेल्फ हेल्प के लिए मैंने उससे बुक मांगी तो उसने ये रेकमेंड किया। ये तीनों मैंने मंगवाया है, एंड
एक टाइम फिक्स कर लिया है मैंने, मॉर्निंग, आफ्टरनून, एट नाइट, मॉर्निंग, आफ्टरनून, एट नाइट, तीनों टाइम मैं इनमें से एक एक बुक उठा करके पढ़ती हूँ। दिन में सिर्फ 5 पन्ने, सिर्फ 5 पन्ने, तो इतना तो कर ही सकते हैं, इतना तो पढ़ ही सकते हैं। अब इससे क्या होगा, ये बेस्ट बुक है, इसके रिव्यूज अच्छे हैं, इसको अगर मैंने पढ़ लिया, या तुम कोई भी बुक पढ़ते हो, तुम्हारी लैंग्वेज अच्छी होती है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है और तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलता है। बुक पढ़ना तो हमेशा अच्छी चीज होती है। तुम हमेशा सोचती हो मैं कोई ना कोई बुक पढ़ूंगी, बुक में भी ला के रख भी देती हूँ, पर बुक के ऊपर सिर्फ धूल जम रही होती है। पढ़ना स्टार्ट मेरे साथ शुरू करते हैं, ये वाली बुक मंगाओ, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। लोगों को नो कहना सीखो बिना गिल्ट के। हम लोग ना, मतलब जो हम 90s के बच्चे हैं ना, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है पीपल प्लीजर होना। हम दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं, हमें कुछ नहीं भी करना है, हम किसी को ना नहीं बोल पाते हैं, हाँ बोल देते हैं, भले ही उसके बाद हमें रिग्रेट क्यों ना करना पड़े। बट आई हैव स्टार्टेड सेइंग नो। बस ये मतलब कहने का तरीका तुम पोलाइट रख सकते हो, बट मना कर दो। जो तुमसे नहीं होता है, जो तुम्हें पसंद नहीं होता है, नो करो। अपनी एनर्जी फालतू लोगों में, फालतू चीजों में ड्रेन आउट मत करो। अपनी एनर्जी को अपने ऊपर लगाओ एंड टॉक्सिक लोगों को कट करो। तुम्हारे फ्रेंड, फैमिली, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लवर, जो भी हो, तो इनफैक्ट तुम्हारे पेरेंट्स ही क्यों ना हो, बहुत सारे पेरेंट्स टॉक्सिक होते हैं। हम लोगों को ना पेरेंट्स को भगवान बनाना बंद करना पड़ेगा। सारे पेरेंट्स भगवान नहीं होते हैं। सिर्फ बच्चा पैदा करने से कोई आम इंसान भगवान नहीं बन जाता। भगवान का दर्जा बहुत बड़ा होता है। किसी भी टॉक्सिक पेरेंट को भगवान का दर्जा मत दो। जो पेरेंट अपने बच्चों को मारते पीटते या अपनी सारी मर्जी उनके ऊपर थोपते हैं या गिनाते रहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए ये किया, हमने तुम्हारे लिए वो किया, तुम हमारे बुढ़ापे का सहारा बनो, लाठी बनो, हमारी मर्जी से तुम ये वाला करियर चुनो, हमारी मर्जी से तुम इस लड़के या लड़की से शादी करो, ऐसे पेरेंट्स टॉक्सिक होते हैं। ये तुम्हारी जिंदगी है, इसे कैसे जीना है। 18 साल के हो गए हो तो इतनी समझ तुम्हें हो जानी चाहिए। और अगर 18 साल बाद भी पेरेंट को लगता है कि बच्चा इतना केपेबल नहीं है कि वो अपने डिसीजंस ले पाए, पेरेंट की गलती है कि वो तुम्हें सक्षम बनाने में असक्षम रह गए। समझे? इसीलिए कह रही हूँ, कुछ स्किल सीखो, अपने ऊपर वर्क करो और पैसा कमाना सीखो। क्योंकि एक बार तुम पैसे कमाने लग गए तो इन टॉक्सिक पेरेंट या टॉक्सिक पार्टनर या टॉक्सिक दोस्त तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। देखो, जब तुम्हारे दिन की शुरुआत होती है ना, तुम सबसे पहले वो वाला काम पकड़ते हो जो आसान है, इजी है, फटाफट से हो जाता है। ये तुम्हें नहीं करना है। तुम्हें सबसे हार्डेस्ट काम पहले करना है। एक बार तुमने हार्डेस्ट काम पहले कर लिया ना, उसके बाद के सारे काम तुम यूं कर लोगी। शुगर खाना बंद कर दो, बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर लो, सिर्फ 1 महीने के लिए, क्योंकि इसका रिजल्ट तुम्हें 1 महीने बाद ही पता चलेगा। बाकी की चीजें तुम 1 दिन के लिए भी करोगे तो तुम्हें अंदर फील होगा कि तुम कुछ तो अच्छा कर रहे हो, कुछ तुम्हारी जिंदगी बदल रही है। और 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1 महीना, 2 महीना कब में कन्वर्ट हो जाएगा। और कुछ महीनों बाद जब तुम खुद को मिरर में देखोगी तो तुम्हें तुम्हारा बदला हुआ चेहरा नजर आएगा। एक काम करो, तुम अपनी फोटो ले लो। अभी ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो के बाद तुम अपनी एक पूरा पिक्चर लो, तुम जूम में भी लो और पूरा फुल फोटो ले लो। उसके बाद ये सारे टिप्स को फॉलो करो। तुम 50 टिप्स बता रही हूँ, तुम्हें शायद याद भी नहीं रहेगा। अगर तुम 20-30 टिप्स भी याद रखती हो, इतने भी तुम फॉलो करोगी ना, तुम्हारा खुद मन करेगा इस वीडियो को दोबारा देखे, नोट्स बनाए एंड अपनी जिंदगी को बदल दो। मतलब तुम्हारा पुनर्जन्म हो जाएगा, लिटरली पुनर्जन्म होने वाला है। जो भी मेरी बात को सीरियस लेने वाला है। एक होता है अमृत, जिसे हम पीते हैं, जो एक्चुअल में होता नहीं है, बट फिक्शन स्टोरी में अमृत होता है, पीने के बाद अमर हो जाते हो। ये वीडियो भी किसी अमृत से कम नहीं है। इसको अपनी लाइफ में फॉलो करोगे तो तुम्हारी जिंदगी में जो बदलाव, जो चेंजेस आएंगे, सब तुम्हारे दीवाने हो जाएंगे। पहले अपने आप पे फोकस, अपने आप पे वर्क करो। और खबरदार तुमने ये सोचा कि हाँ ये मैं कल से करूंगी, अच्छा ये मैं तब करूंगी जब ये हो जाएगा, जब वो हो जाएगा। शट अप, ऐसा कभी नहीं होता है। मैं खुद की लाइफ में पहले जब सोचा करती थी कि अच्छा ये आ जाएंगे तब मैं वो स्टार्ट कर दूंगी, वो आ गए, मैं भूल गई, कुछ और हो गया और मैं कर ही नहीं पाई। और जिस दिन से मैंने सोचा कि मैंने डिसाइड किया मुझे ये करना है, अभी ही सही वक्त है, अभी ही करो। सही वक्त कभी नहीं आता है, जब से तुम उस चीज को करना शुरू कर दो वही सही वक्त होता है। ये जिंदगी भर की हेल्पफुल एडवाइस दे रही हूँ, याद रखना। पता ये जो टिप्स मैं तुम्हें दे रही हूँ ना, ये सब सीखने में मुझे 30 साल लग गए। कुछ अपने एक्सपीरियंस से, कुछ किसी ने गाइड किया, एडवाइस दिया, कभी बड़ों की बात सुनी, कभी छोटों की बात समझी। सब मैं सबको देखती हूँ, जिसका जो मुझे अच्छा समझ आता है मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करती हूँ। और ये सब समझने में मुझे 30 साल से भी ज्यादा का समय लग गया। बट तुम्हें शायद ये वीडियो 10 या 15 मिनट की होगी, इसके अंदर जिंदगी का सार मिल रहा है। सो फॉलो करो गाइस। काश मुझे ये सारी चीजें पहले पता होती तो आज मैं यहाँ नहीं होती। शायद मैं अपनी लाइफ में और भी जल्दी और भी ज्यादा तरक्की कर चुकी होती। बट तुम कहीं लेट ना हो जाओ, इस वीडियो को सेव कर लेना, आगे और इंपॉर्टेंट हैक बताने वाली हूँ। बाय टाइम, वक्त खरीद लो। लोग कहते हैं कि तुम वक्त खरीद नहीं सकते, वक्त चला जाता है। खरीद सकते हो, मैंने खरीदा है, तुम भी खरीदो। जो महिलाएं या औरतें घर के कामों में ही अस्त व्यस्त रहती हैं और उनको टाइम ही नहीं मिलता कि वो अपने ऊपर कुछ वर्क कर पाएं, वो टाइम खरीद सकती हैं एक हाउस हेल्प हायर करके। आजकल 3-4 हजार में इजीली आपको हाउस हेल्प मिल जाएगी, जो आपके घर में झाड़ू पोछा, डस्टिंग, बर्तन धोना, सब्जी काटना जैसे बेसिक काम करके आपको दे सकती है। जिस काम को करने में आपको कोई वैल्यू नहीं मिलने वाली है, कोई अलग से रिस्पेक्ट नहीं मिलने वाली है, कोई पैसे नहीं मिलने वाले हैं, तो ये काम किसी और को दे दो, किसी
किसी और को ये काम दोगे तो उनको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उनको इस चीज के लिए पैसे मिलेंगे एंड आपको वक्त मिलेगा अपने लिए एंड उस वक्त में अपने ऊपर काम करो। बाय योर टाइम। अपने खर्चे ट्रैक करो, आंख बंद करके मीशो, अमेज़न, मिंत्रा से फालतू की चीजें मत मंगाओ जो तुम्हारे काम कभी नहीं आने वाली, और अगर तुमने मंगा लिया है तो प्लीज उसको डोनेट कर दो, किसी को दे दो। क्लटर मत रखो घर में। अभी से इमरजेंसी फंड बनाना शुरू करो, क्या पता कब तुम्हें जरूरत पड़ जाए, इसके बारे में सोचो। इंपल्सिव बाइंग रोको। कुछ भी खरीदने से पहले 2 दिन का वक्त लो, सोचो क्या तुम्हें वाकई में इसकी जरूरत है, कार्ट में रख लो, खरीदना 2-3 दिन बाद। सोने से 1 घंटे पहले फोन अपने रूम के बाहर रखो, ड्रॉर में रखो, नेट बंद करो। सोने के 1 घंटे पहले फोन यूज नहीं करना है तुम्हें। नोटिस करो हम सारा टाइम किसी ना किसी चीज में एंगेज रहते हैं, या तो हम टीवी देख रहे हैं खाते खाते बैठे बैठे, या हम वॉक भी कर रहे होते हैं तो फोन पे किसी से बात कर रहे होते हैं। 5 मिनट निकालो और चुप करके बैठो, बोर हो। बोरियत में बहुत अच्छे और क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं बोर होने लग जाती हूँ। बोर होना तुम्हारे लिए काफी अच्छा है, तुम्हें खुद की लाइफ की क्लैरिटी मिलेगी। बोर होके तो देखो। एक हॉबी रखो, कुछ प्रोडक्टिव करने का सोचो, मतलब मे बी डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, कोई भी हॉबी रखो। देखो तुम यहाँ तक आई हो, वीडियो को पूरा देखा है, मतलब तुम्हारे अंदर कुछ तो है जो चेंज होना चाहता है, तो तुम्हारे अंदर की उस फीलिंग को ट्रस्ट करो। तुम अपनी लाइफ, अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकती हो। मैं एक ऐसी जगह से आई हूँ जहाँ पे एक कमरे में, एक्चुअली एक कमरा और दूसरा स्टोर रूम टाइप का था, एक किचन था, दैट्स इट। उसके अंदर 10 लोग रहते थे। वहां से मैंने अपनी डेस्टिनी चेंज करके यहाँ आई हूँ जहाँ सिर्फ मेरे घर में मी एंड माय हब्बी, अपने दम पे ये लिया है। उसके लिए लाइफ में आपको फोकस चाहिए। फोकस के लिए ये 50 स्टेप्स तुम्हें अपनी लाइफ में फॉलो करने होंगे। मुझे सीखने में तो सालों लग गए, तुम्हें बैठे बिठाए इतनी इन्फॉर्मेटिव चीज मिल गई है। इस वीडियो को हाथ से जाने मत देना, दोबारा प्ले करके सुनना, हर एक चीज का नोट बनाना, अपने दिल की सुनो। तुम्हारा मन कर रहा है इस वीडियो के बाद कि तुम कुछ कर डालो बहन। फिलहाल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो, और प्लीज सेव वाटर, सेव इलेक्ट्रिसिटी। जब मैं देखती हूँ लोग इसको वेस्ट करते हैं, बहुत गुस्सा लगता है। प्लीज थोड़ा तो इंसानियत दिखाओ। आज की वीडियो इतनी ही। अगर तुम्हें ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो, इस तरह की और वीडियोस देखना चाहती हो, तो कमाल की झकझोर देने वाली वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएगी जो तुम्हारी पर्सनल लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। आई विल कैच यू अगेन। टिल देन, बाय गाइस।